इंद्र ने जब देखा तो भगवान की उस सत्ता को समझ गया। मन ही मन उसको ग्लान हो रही है, पछता रहा है। क्व सप्ताहायनो बालो बालः महात्रिविधारण। आज मैंने इस कृष्ण को बाल रूप में जान करके, बालक समझ करके न जाने कितने भगवान वासियों ब्रजवासियों को कष्ट दे दिया है। दौड़ करके इंद्र जाते हैं, भगवान से समक्ष प्रस्तुत होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे करुणा के वत्सल, क्षमा करो, हे नाथ दया करो। भगवान इंद्र के द्वारा क्षमा मांगने पर 9वीं तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। 10वीं के दिन सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल की जय जयकार करते हैं। एकादशी के दिन इंद्र दौड़ करके आते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। 11 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने सहजता पूर्वक इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। भले ही इंद्र ने भगवान के साथ छल किया हो, ब्रजवासियों के साथ पाप किया हो, लेकिन सारे ब्रजवासी भगवान के आंखों के सामने थे। लेकिन ब्रह्मा का पाप सहन करे योग्य नहीं था। 1 वर्ष पर्यंत तक सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी भगवान के आंखों से ओझल कर दिए। यही कारण था महाराज, इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। हाथ जोड़ करके इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम अवधाम शांतम तपोमयं धरजस्तकं मायापयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध हो, परम सत्य हो, तत्वदर्शी हो। हे नाथ, आज मैं आपकी महिमा को समझ गया। हे नाथ, हे दयालु, हे प्रभु, मैं इंद्र अपनी अज्ञानता के कारण बहुत बड़ा पाप कर दिया हूँ। प्रभु, आप हमें क्षमा करो। माया मयूयम गुणसम प्रवाहो, माया मेरे ऊपर आ गई थी। उसी माया के चलते मैं आपकी महिमा को, आपकी प्रभुता को नहीं समझ पाया। प्रभु, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, कृपा करना, मेरी बुद्धि पुनः इस माया लंपट जाल में न फंसे। प्रभु, मुझे पे कृपा करना। भगवान ने तुरंत इंद्र को क्षमा कर दिया। परीक्षित जी कहते हैं, हे सुखदेव भगवान, भगवान समदर्शी होकर के भगवतों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर किस तरह से कृपा करते हैं, कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो, यही बात इंद्र ने प्रार्थना करने के बाद भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं, हे देवराजेंद्र, माम ईश्वर्य प्रमादो दंड पाणी न पायति। हे मेरे भक्तों के ऊपर, जब मैं अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता हूं तो सर्वप्रथम उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। जो उसके अंदर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी विकारों से उसे तोड़ता हूं। और जब विकार उसके खत्म हो जाते हैं तब जाकर के उसे मैं अपनी शरणागति प्रदान करता हूं। और बाबा लिखते हैं कि शरणागति कहते तजहि हित अनहित अनुमान, आए शरण न तजहु न पाओ। भगवान की शरण में जो आ जाता है उससे भगवान त्यागते नहीं है, उस पे अपनी कृपा कर देते हैं। कृपा करने के बाद प्रभु उसे अपना भक्त बना लेते हैं। महाराज, इंद्र प्रसन्न हो गया। सुरभि गायों के दूध से भगवान का दिव्य अभिषेक किया।
अहम इंद्रो हि देवानां त्वं माया इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ते भूमि मानवा। प्रभु की महिमा का गान करते करते भगवान से क्षमा मांगते हुए इंद्र पुनः स्वर्गलोक में जाते हैं। इधर एकादशी व्रत करने नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं और उस व्रत की पूर्णता के लिए रात्रि काल में ही जमुना में स्नान करते हैं, जिसके कारण महाराज वरुण के दूत उनको पकड़ करके ले जाते हैं। पुनः भगवान के जाने पर वरुण के दूत जो है नंद बाबा को छोड़ते हैं। आगे अब भगवान अपनी माधुरी लीला का प्रभाव अब उस ब्रज गलियों में छोड़ रहे हैं, जिसका मूल दंडकारण्य के मुनियों को साधनों को इंतजार था। दिव्य महालास लीला प्रभु प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। कह रात्रि, तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि, भगवान भी कह रात्रि तारात्रि, कौन सी रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि जो मल्लिकादिक नाना प्रकार के पुष्पों से खिले हुए पुष्पों से सुशोभित हो रही है। चांदनी की शोभा महाराज चारों तरफ छिटक रही है। इसी पूर्णिमा में, पूर्णिमा वैसे भी सुंदर होती है, उसी पूर्णिमा के दिन भगवान ने शारदीय सौंदर्य को देख कर करके ब्रज मामनाओं के हृदय में ब्रज मामनाओं के साथ विहार करने का भगवान ने मन बना लिया। इसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। बोलिए रसिया सरकार की जय। पंच प्राण, प्राण पांच होते हैं महाराज, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब इन सोपानों से आप पार हो जाओगे तब हमें भगवान की भगवत सत्ता की प्राप्ति होती है, और जब यह प्राप्त हो जाए तब जान लो यह देह लौकिक लीला जो रास लीला है ना इस देह की, वह पूर्ण हो जाएगी। महाराज भगवान ने उस दिव्य समय में भगवान अपने अधरों पर बड़े आनंद के साथ पावन बंशी को बजाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान ने जब अपने बंशी को बजाना प्रारंभ किया, उस लीला को बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र अगर लिखना भी चाहे तो लिख नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वैसे तो भगवान का अवतार ही हुआ है, सबको अपने तरफ आकर्षण करते हैं, लेकिन आज जब प्रभु ने बंसी को बजाई तो महाराज नाना प्रकार के जितने ब्रज के ग्वाल बाल थे, गैया बछड़े, सब भगवान की उस बंसी को सुन कर करके आज दौड़ रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है, हो सोई जानो जेहि, सोई जाने ओजे, अरे दे जनाई हो, जानू तो माही तो मई होई जाई हो,
जानू तुम ही जो मैं होई जाई हो। ओ सो जानू जे हो, सो जानू जे हो, देहु जदाई हो। जानू तुम ही जो मैं होई जाई हो। जानू तुम ही जो मैं होई जाई हो। जानू तुम ही बंशी को बजाना प्रारंभ किया। व्यास जी कहते हैं ऋषियों जग मुरण्यो लक्ष्योत्तमास्यो। भगवान आज जब उस बंशी को बजाते हैं सारे गोपी ग्वाल बाल सब लोग दौड़ करके आते हैं। बंशी कोई साक्षात बंशी नहीं है, स्वयं भगवान शंकर ही। जब कृष्णावतार में सबको स्वरूप लेकर के जाने के लिए कहा गया, सब सोच में पड़ गए हम कौन सा रूप लेके जाएं, हम कौन सा रूप लेके जाएं। तो शंकर भगवान के मन में इच्छा थी कि हम भगवान के अंग संग रहे। भगवान शंकर ने कामना की, हे प्रभु कृपा करके मुझे अपने साथ रखो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे सदैव अधरों पर लगे रहेंगे। वही बंशी महाराज सारे ग्वाल वाल जो दंडकारण्य में भगवान का साथ दिए थे, उनको भगवान ने गोपी बना करके भेजा था। आज सारे ग्वाल वाल गैया बछड़े सब भगवान की उस बंशी की तान को सुन करके दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बड़ी विचित्र लीला है आज भक्तों की। आज जितने उस बंशी की तान को सुनने के लिए जा रहे, सुन करके जा रहे, बड़ी विचित्र लीला है। लिम्बन्तः प्रमृजो जन्तो अन्यान्यन्तकाश्चलोचने। कौन कौन जा रहा है? तो गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी, सब वंश के तान सुनते ही रुकी नहीं, सब दौड़ पड़ी। लिम्बन्तः काञ्चन्यो अंजन्तः काश्चलोचने। और कैसे कैसे जा रही है? तो भगवान की बंसी सुनते ही एक गोपी काजल लगा रही थी, और काजल लगाते ही जब वह अपने प्रियतमा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई उस बंशी की तान को सुनती है, एक आंख के काजल लगाई हुई है, दूसरे आंख के काजल को अपने होठों पर लगा कर करके भाग पड़ती है। हे राजन इतना ही नहीं, व्यस्तस्तत्वस्ताभरणा। एक गोपी वस्त्रों को पहन रही थी, ऊपर के वस्त्रों को नीचे पहना, नीचे के वस्त्रों को ऊपर पहना, अस्तव्यस्त उस वस्त्र को अस्त व्यस्त पहन कर करके वह गोपी भाग गई। कश्चित कृष्णाम क्यों? क्योंकि भगवान की उस बंशी ने सबको आकर्षित कर लिया है। उस आकर्षण के कारण आज सारी गोपियां भग रही हैं। हे राजा पतिभिः न किसी को पिता की चिंता, न पति की चिंता, न भाई की चिंता, न बंधु की चिंता। आज सब सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे इरादे, सारे वादे सब तोड़ कर करके सारी गोपियां भग करके जा रही हैं। क्यों? क्योंकि गोविंदा पहितो नन्य वर्तन्त इव मोहिता। इस नाते उस नाते का ख्याल नहीं रहा, क्योंकि गोविंद से जिसका नाता जुड़ जाता है उसके लिए सारे नाते धूल के कण के समान हो जाते हैं। वही नाता आज गोपियां जोड़ करके भगवान के पास जा रही है। एक गोपी भगवान की बंसी की आवाज को सुनकर के घर से निकलने जा रही है। अचानक उसका पति आता है, दोनों हाथों को रस्सी बांध करके कमरे में बंद करके घर का दरवाजा बंद कर दिया। गोपी सोच में पड़ गई।
जब इस सदेह शरीर को भगवान की उस माधुरी लीला को देखने को न मिले, सुनने को न मिले, इस शरीर से जीवित रहना उचित नहीं है। तुरंत अपने शरीर का त्याग किया और यौगिक शरीर लेकर के योग रूप धारण करके भगवान की उस दिव्य लीला में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहुर गुणमयम देहम सत्य क्षीण वंदना। गोपी बाल क्या है? जीव है, और उन्हें नचाने वाला गोविंद तत्व है, परमात्मा है। और उस परमात्मा को लेकर के जब तक तुम इस देह का भान लेकर के चलोगे, तब तक उससे प्रीति नहीं हो सकती है। ऐ पराशर, ऐ परीक्षित, जब तक तुम अपने इस शरीर का अहम लेकर के चलोगे, भगवत की सत्ता, भगवत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। सारी गोपियां भगवान की उस बंसी को सुन करके भगवान के पास पहुंचती हैं। भगवान ने कहा, आओ आओ, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम केम करवाणिवः ब्रजस्यागमनं कच्चे ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ, स्वागत है, पर क्यों आई हो ये बता दो। गोपियां कहती, हे नारायण, घर पर मेहमान आवे, बैठा करके चाय पानी नाश्ता करा दो और आने के बाद पूछो क्यों आए हो, ये उचित नहीं है। अरे तुम्ही ने बुलाया, हम आए, और आने के बाद पूछ रहे हो क्यों आए हो। भगवान ने कहा, हाँ पूछ रहा हूं, बताओ क्यों आई हो, क्या कारण था आने का। गोपियां कहती हैं, प्रभु दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशाकर रंजितम, हम आपका दर्शन करने के लिए आई हैं। भगवान ने कहा, तब तो घर पर भी दर्शन कर सकती हो। गोपियां कहती, नहीं नहीं, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा, इस वन में काहे आई, क्या चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। गोपियां कहती, नहीं प्रभु, हम इस चंद्रमा को देखने के लिए नहीं आई हैं। हम चाहते तो अपने घर के तलहटी पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके भगवान चंद्रमा के दर्शन कर सकती थी, लेकिन हे गोविंद, हम चंद्रमा का दर्शन करने नहीं आए हैं, हम आपका दर्शन करने आए हैं। आपके दर्शन करने पर हमें सारे तत्व की प्राप्ति हो जाती है गोविंद। भगवान ने कहा, तब तो सब कुछ छोड़ करके आई होगी, अपने पति, माँ बाप, सास ससुर सबको छोड़ करके आई होगी। गोपियां कहती, नहीं, पति श्रीभिर्न हातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं गोविंद, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम किसी को छोड़ करके नहीं आए हैं, हम तो केवल आपके पास आए हैं गोविंद। भगवान ने कहा, देखो देखो, ये गोपियां कितनी निष्ठुर हैं। पराये पति को देखने के लिए, पराये पति से संबंध रखने के लिए अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को सब छोड़ करके आती हैं। गोपियां कहती, नहीं स्वामी, माँ तो पिता नहीं जानो काऊ, हे स्वामी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हमारे सिवा आपके अलावा ना तो पति है ना पिता है, जो भी हो सब कुछ तुम हो कन्हैया, हे गोविंद। श्रवणात् दर्शनाध्यायान् अपि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो विहान। भगवान ने कहा, देखो देखो, ये सारी गोपियां आज अपना परिचय दे रही हैं। अरे इन्हें लोक मर्यादा का ध्यान देना चाहिए। एक विवाहिता स्त्री जब किसी पराये पुरुष के पास जाए तो उसे मर्यादा का ध्यान देना चाहिए, और ये आज सारे मर्यादाओं को तोड़ करके जा रही हैं, इन्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। गोपियों ने कहा, एक बात बताओ, हम जब से तुम्हारे पास आए हैं तब से तुम बड़बड़ बड़बड़ कहे जा रहे हो, हम तुम्हें बताते हैं सच्चा प्रेम क्या होता है। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु,
मैवं विभोर्हृदि भगवान् गतितो नृशंसा संत्यज्य सर्वविषया तव पादमूलम। हे प्रभु, इस तरह से हमारा परित्याग न करो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए आए हैं। आपके विरह में, आपके प्रेम में हम इतने व्याकुल हैं, इतने पागल हो गए हैं कि हमें हमारा पति, हमारा पिता, हमारे माँ बाप कोई हमें नहीं दिखता है गोविंद, केवल आप दिखते हो। हे नारायण, नैवं विभोर्हति भवान गतिम नृशंसा, इसमें कोई संशय नहीं है प्रभु, हमारे अलावा और कोई नहीं है, हमारा आपके अलावा और कोई नहीं है। हे गोविंद, भक्ता भजस्व दूर ग्रहमां तजस्मान् देवो यथादि पुरुषो यजेतं मोक्षम्। हे गोविंद, तुम भले ही कुछ भी कहो, हे नारायण, भक्त्वा भजस्व दूर ग्रहमां तजस्मान्, हम आपके लिए आए हैं, भात का भोग लगाने के लिए आए हैं, आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान का बस इतने के लिए आए हो? अरे भाई, लोग कहते हैं कि फोटो रख लो, फोटो का पूजा करो। गोपियों ने कहा सुनो सुनो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। मान लो किसी का पति परदेश गया हो और वह पति अपने फोटो को दे दिया हो कि लो देवी, जब भी तुम्हें हमारी याद आए तुम इस फोटो को देख लेना। क्या उस फोटो को देखने के बाद उस पत्नी की इच्छा, उस पत्नी की तृष्णा मिट जाएगी? गोविंद ने कहा नहीं, नहीं मिट सकती है। गोपियों ने कहा ठीक उसी प्रकार लाख हमारे पति हमारे पास हों, लेकिन हमने मन से आपको पति माना है श्याम, और इस नाते आपसे दूर रह करके हम जीवित नहीं रह सकती हैं। सिंचानकम नस्तधरा मृतपूर कीड़ हे सुखे, अतः कृपा करके आप अपने अधरा मृत से हम सभी को पूर्ण करो, हम सभी के प्यास को मिटाओ। महाराज, रस क्या है? रसौ वैसा, भगवान के बंसी से कुछ और नहीं निकलता था, प्रीत का वह रस निकलता था जिससे व्यक्ति उससे चिपक जाए। बाहु प्रसार रंग कराल को क्रू। महाराज, भगवान ने बड़े आनंद के साथ दिव्य बंसी का गान किया और उन सब गोपियाओं के साथ प्रभु उस महारास में आनंद के साथ रास रचाते हैं। अचानक देखते देखते एक गोपी को घमंड हो गया, भान हो गया, अभिमान जग गया। संसार को नचाने वाला आज देखो कितना निष्ठुर है, गोपियों के साथ नाच रहा है। ये संसार को नचाने वाला नहीं हो सकता है, ये भगवान कभी नहीं हो सकता है। ये हम सभी गंवार वालिनियों के साथ नाच रहा है, ये परमात्मा कभी नहीं हो सकता है। भगवान समझ गए अब इनके अभिमान को तोड़ना जरूरी है। तुरंत भगवान ने एक गोपी को कंधे पर उठाया और वहां से 9 तो 11 हो गए। जब गोपियों ने भगवान को नहीं देखा, महाराज, गोपियों ने जब नहीं देखा तो खूब खोजा प्रभु को। हे प्रभु, कहाँ चले गए? हे नारायण, कहाँ को गायब हो गए? खूब पुकारती हैं। जब प्रभु नहीं आते हैं तब ऐसा हाल हो जाता है गोपियों का, मानो लगता है कि आज वह गोपियां मर जाएंगी। प्रभु को नहीं पाकर के उनके देह के प्राण निकल जाएंगे। प्रभु को बुलाने के लिए गोपियां मिलकर के एक सुंदर गीत का गान करती हैं, उसी को गोपी गीत कहा जाता है। इस गोपी गीत को जो गाता है उसे श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है। इस नाते हम सभी भी भगवान के इस दिव्य गीत को गा करके अपने हृदय रूपी गोपी को भगवत रूपी तत्व में विलीन करते हुए कुछ क्षण भगवान के इस दिव्य गोपी गीत का गान करेंगे।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा सजत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तदेतद्देशिका तेच्छतावका शरदिनाश्रये